हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे भाई और बहनों, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि हमारा भी मनोबल थोड़ा बढ़ता रहे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो। चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। टारगेट एसएससी जीडी 2022, यानी जो 2022 में वैकेंसी निकली हैं, ये जो एग्ज़ाम होगा जनवरी 2023 में, तो टारगेट अब उसी का रहेगा। आज हमारा जो चैप्टर चलेगा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। तो ब्लड रिलेशन आज हमारा चैप्टर है। ब्लड रिलेशन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ब्लड रिलेशन से जितनी भी कंडीशन बनेंगी वो सारी कंडीशन ही कराई जाएंगी। चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सभी ध्यान देना, ब्लड रिलेशन में अगर हम 3 डायग्राम को जान लेते हैं तो पूरा ब्लड रिलेशन हम कंप्लीट कर लेते हैं। कितने डायग्राम? 3 डायग्राम को अगर हम जान लेते हैं तो पूरा चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेते हैं आसानी के साथ। और वो 3 डायग्राम कौन से हैं जो हम ब्लड रिलेशन में जानना हमें ज़रूरी होता है। और सबसे पहला पॉइंट यही है, अगर हम तीनों डायग्राम को आसान तरीके से समझाएंगे और आप समझने की कोशिश करना। ठीक है गाइस, ध्यान देना। जब कोई भी एक ही संतान वाली बात होती है, चाहे भाई भाई हो, चाहे बहन बहन हो, चाहे भाई बहन हो, कोई भी जब एक ही संतान की बात होती है तो उसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से। क्या? इस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं जिसमें ये पता लग जाए कि सीधी रेखा एक ही संतान के लिए है। अब चाहे वो भाई भाई हो, चाहे वो बहन भाई हो, चाहे वो भाई भाई हो, चाहे वो बहन भाई हो। बात क्लियर? एक दूसरी बात होती है, जो दूसरा डायग्राम होता है वो संतान की बात होती है। और संतान चाहे वो ऊपर की संतान हो, चाहे आने वाली संतान हो। जैसे कि मैं कहूं पिताजी, या पिताजी के भी पिताजी दादाजी, तो संतान चाहे वो ऊपर की बात हो, आया आने वाली संतान की बात हो, चाहे पुत्र हो, पुत्री हो, पोता हो, पोती हो, नातिन हो, यानी आने वाली संतान की बात करें चाहे, तो उस तरीके से डायग्राम बनता है इस हिसाब से। कौन से हिसाब से? उसमें डायग्राम बनता है इस हिसाब से। और ये इसको बोला जाता है कि एक संतान के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पति पत्नी का डायग्राम बनाना होता है तो पति पत्नी के लिए एक डायग्राम हम बनाएंगे। और डायग्राम होगा इस तरीके से। तो ये किसके लिए होगा? ये होगा पति और पत्नी के लिए। किसके लिए? पति और पत्नी के लिए। बात क्लियर? इन्हीं तीनों डायग्राम से हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे और इन्हीं तीनों डायग्राम के बेस पर पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। बस इन तीनों बात के अलावा एक बात हमें और याद रखनी है, और वो बात क्या है कि अगर कहीं भी मेल की बात हो, यानी कहीं भी अगर पुरुष की बात हो तो उसके लिए राइट का निशान लगाना है। और कहीं भी फीमेल की बात हो, कहीं भी महिला की बात हो तो उसके लिए क्रॉस का चिन्ह लगाना है। अब वो आपकी मर्जी है कि आप कैसा चिन्ह लगाते हो, चाहे राइट का लगाओ, प्लस लगाओ, माइनस लगाओ, भाग लगाओ, गुणा लगाओ, किसी का भी कैसे भी चिन्ह लगा सकते हो, मेल के लिए फीमेल के लिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके लिए क्या संकेत देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जो क्वेश्चन करूंगा वो मैं
मेल के लिए राइट का निशान लगाऊंगा और फीमेल के लिए क्रॉस का निशान लगाऊंगा। ठीक है, तो चलें क्वेश्चन शुरू करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं, शुरू करते हैं। अगर M Z की बहन है, देखो M ये बहन है Z की, और मैंने बताया फीमेल के लिए क्रॉस, और ये बहन है Z की M, और Z P की पत्नी है। Z पत्नी है किसकी? P की, और पत्नी के लिए मैंने बताया था इस तरीके से, तो Z पत्नी है तो क्रॉस, और P पति है तो राइट। P A का बेटा है, P बेटा है किसका? A का। अगर A का बेटा है, A का बेटा है कौन? P। लेकिन अभी हम P को ये नहीं क्लियर नहीं कर सकते कि P का A पिता है या माता है, कौन है नहीं पता, लेकिन ये पता है कि P उसका बेटा है। तो Z का A से क्या संबंध है? अब उसने बोला है Z का A से जिस नाम के साथ से लगा होता है, कौन सा शब्द? से शब्द। जैसे इसमें लिखा है A से, तो जिस नाम के साथ से शब्द लगा होता है उससे चलना होता है दूसरे वाले नाम तलक। अब दूसरा नाम क्या है? Z। तो हमें चलना है A से, देखिए A से जाना है Z तलक, कि Z का A से क्या संबंध है। A से चलना है, देखो ये उसका पुत्र और पुत्र की बहू, तो पुत्र की बहू को क्या कहेंगे? पुत्रवधू। क्या कहेंगे? पुत्रवधू। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? पुत्रवधू। ऑप्शन कौन सा राइट है? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी ए इज द राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आई हुई होगी। मैंने बड़े प्यार के साथ आराम से समझाने की कोशिश करी है, और आशा करता हूं आपके समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? M N का भाई है। M जो है वो N का भाई है। M भाई है किसका? N का, और भाई है तो राइट। और B N का भाई है। B फॉर बॉय, यानी B भाई है N का, तो B भाई है किसका? N का। इसी प्रकार M D का भाई है, तो अब देखो M ये रहा, M भाई है किसका? D का, तो D का भाई है कौन? M। ये बात क्लियर है। किंतु N D का भाई नहीं है। N भाई नहीं है किसका? D का। देखना एक ही संतान की बात है, ये भी भाई है N का, ये भी भाई है D का भी, N का भी, लेकिन बोला गया है N D का भाई नहीं है। इसका मतलब भाई नहीं है, N भाई नहीं है तो कौन है? बहन है, क्योंकि एक ही रेखा में है। और मैंने बताया एक रेखा वाली यानी एक संतान की बात होती है। तो N भाई नहीं है D का। N का D से क्या संबंध है? किससे चलना है? D से। और मैंने आपको ये बता दिया जिस नाम के साथ से लगा होता है उसी से चलना होता है। तो हमें चलना है D से, तो D से चलना है। ये M उसका भाई है, और भाई भाई की बहन तो अपनी बहन, तो क्या संबंध है? बहन का। बात क्लियर? तो हमारा आंसर क्या होगा? बहन। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, F A का भाई है। F भाई है किसका? A का, और भाई है तो बिल्कुल राइट। C A की पुत्री है, पुत्री है C किसकी? A की। A की पुत्री है C, और पुत्री है तो क्रॉस। K F की बहन है, K बहन है किसकी? F की, और F ये रहा, F की बहन है कौन? K, और बहन है तो क्रॉस। G C का भाई है, देखो G भाई है, G भाई है किसका? C का, और C तो ये रहा, C का भाई है कौन? G, और भाई है तो राइट। G का चाचा कौन है?
अब हम बताना जी का चाचा कौन है। देखिए जी से हमें जाना है, क्योंकि जी से हमें चलने के लिए बोला कि जी का चाचा कौन है। तो जी का चाचा कौन है, देखना इसकी कौन है, बहन। अगर ये बहन है हम इसको पिता मान लें, पता तो है नहीं बिल्कुल श्योर, तो हमें बिल्कुल पता नहीं कि इसकी माता है पिता है, क्योंकि चिन्ह नहीं लग रहा, कोई संकेत नहीं है। तो इसकी बहन है और इसे अगर हम पिता मानते हैं तो बहन का पिता तो अपना भी पिता, और पिता के भाई को क्या बोलते हैं, चाचा, क्योंकि ये तो बहन है तो पिता की बहन को बोलते हैं बुआ। तो अगर हम इसे पिता मानते हैं तो पिता का भाई चाचा, और हमसे उसने ये पूछा कि जी का चाचा कौन है, तो जी का चाचा एफ है। क्लियर है, एफ है। लेकिन अगर मैं इसको ये कहने लग जाऊं ये पिता ना होता मामा, ये पिता ना होता, अगर हम इसे माता मान लें तो इसका मतलब फिर चाचा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ये इसकी बहन, बहन की माता तो अपनी माता, माता की माता का भाई मामा, और मामा की बहन मौसी। तो इसका मतलब ये अगर हम इसे पिता मान लेते हैं तो पिता का भाई चाचा, और उसने ये पूछा जी का चाचा कौन है, तो जी का चाचा एफ है। बात क्लियर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी भाई हैं। देखो दोनों भाई हैं, ए बी और बी भी भाई हैं तो राइट। सी और डी दोनों बहन हैं। अब सी और डी बहन है, जैसे दोनों भाई बना दिए ऐसे हमसे बताया गया है सी और डी दोनों बहन हैं, तो बहन के लिए क्रॉस। ए का पुत्र डी का भाई है, तो ए तो हमें पता है, लेकिन ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है। ए का जो पुत्र है, कोई भी हम मान लेते हैं कि ए का पुत्र ये है, तो ए का जो पुत्र है, ये जो पुत्र है ये डी का भाई है। तो डी को अगर हम यहां मान लें, और डी तो एक बहन है किसकी, सी और डी दोनों बहन है, तो सी और डी बहन। ए का पुत्र, देखो ये बोल रहा, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है। बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से, किसके नाम के साथ लग रहा से, सी से, तो सी से चलना है, सी ये रहा, और बी का संबंध पूछा है, बी ये रहा। तो सी की बहन, बहन का भाई तो अपना भाई, अपने भाई के पिता तो अपने पिता, पिता के पिता के भाई तो चाचा। तो क्या आंसर आया, चाचा। तो बी का सी से क्या संबंध है, चाचा का संबंध है। किसका, चाचा का। एक बार फिर ध्यान दें, बहन का भाई, ये बहन का भाई तो अपना भाई, और अपने भाई के पिता तो अपने पिता, और पिता के भाई चाचा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए आनंद प्रेमा का पुत्र है। आनंद जो है वो किसका पुत्र है, उसने बोला है आनंद प्रेमा का पुत्र है। जो आनंद है वो प्रेमा का पुत्र है। आनंद पुत्र किसका, प्रेमा का पुत्र है कौन, आनंद, और पुत्र है तो राइट किसका, प्रेमा का। लेकिन हमें यह नहीं पता कि प्रेमा उसकी माता है या उसके पिता है। राजीव प्रेमा का भाई है, तो प्रेमा का भाई है कौन, राजीव, भाई है तो राइट। नेहा रश्मि की पुत्री है, लेकिन नेहा और रश्मि तो यहां है ही ना, और जब तक अगर इनका क्लियर ना हो तो डायग्राम अलग रख दो। नेहा रश्मि की पुत्री है, राजीव, नेहा राजीव की बहन है, तो राजीव की बहन कौन है, नेहा है, बहन है, नेहा राजीव की बहन है। आनंद, अब देखो ये वाला सेंटेंस, नेहा रश्मि की पुत्री है,
अब नेहा पुत्री है किसकी? रश्मि की। तो रश्मि को हम यहां लिख दें, रश्मि की पुत्री है। अब रश्मि की हमें यह नहीं पता कि माता है या पिता है। कोई नाम से क्लियर मत समझ लेना कि रश्मि एक फीमेल का ही नाम होता है, तो नेहा की माता है रश्मि, तो ऐसा मत समझ लेना कोई। क्लियर? आनंद का रश्मि से क्या संबंध है? आनंद ये रहा और रश्मि ये रही, तो क्या संबंध है किससे? रश्मि से। क्लियर? देखो क्या संबंध है। मैं ये कहूं कि ये है उसकी पुत्री, ये है उसका पुत्र, इसके हमें पता ही नहीं, लेकिन अगर हम इसे पुत्र मान लें तो पुत्र का पुत्र क्या होता है? पोता। लेकिन पोता तो यहां ऑप्शन में भी नहीं है। अगर पोता नहीं है तो फिर इसे हम एक बार फीमेल मान लें। देखो पुत्री, पुत्री का भाई पुत्र, और पुत्री की बहन पुत्री, और पुत्री क्या? लड़का। यानी पुत्री का भी लड़का क्या होता है? जिसे हम देवता बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? नातिन। क्या? नातिन। क्लियर है? जिसे हम देवता बोलते हैं। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये समझ रहे होंगे दंपति किसे बोलते हैं। ए और बी दंपति हैं। दंपति का मतलब दोनों पति पत्नी हैं। ए और बी दोनों आपस में दंपति हैं, और दंपति का मतलब होता है कि आपस में पति पत्नी हैं। लेकिन अभी तो हमें यही ना पता पति कौन सा पत्नी कौन सी है। एक्स और वाई दोनों भाई हैं, ठीक है। एक्स और वाई दोनों भाई हैं। एक्स ए का भाई है, तो ए का भाई कौन है? एक्स है। भाई है तो राइट, एक्स ए का भाई और वाई एक्स का भाई था। क्लियर? बताइए वाई का ए से क्या संबंध है? किससे चलना है? वाई का बी से क्या संबंध है? तो बी से चलना है। हमें यह नहीं पता कि बी मेल है या फीमेल है, तो देखो उसने बोला बी से, तो से वाली बात से चलते हैं और कहां तक जाना है? वाई तलक। देखो अगर एक बार हम इसे पत्नी मानते हैं और इसे पति मानते हैं, तो ये पत्नी है तो इसका पति, और पति का भाई देवर, और देवर का भी भाई देवर। इसका मतलब बात सही हो सकती है देवर। क्लियर? अगर हम मान लें कि इसे एक बार पति मान लें, अगर पति मान ले तो इसकी पत्नी हो जाएगी, और पत्नी, पत्नी का भाई साला और उसका भी भाई साला, ये बात सही हो सकती है। तो इसका मतलब चाहे हम इसे मेल माने चाहे फीमेल माने, आंसर तो एक ही ऑप्शन में है, साला भी हो सकता है या देवर भी हो सकता है। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या आया? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लेकिन हम क्लियर नहीं बता सकते कि साला आ रहा है या देवर आ रहा है। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमें इन दोनों के बारे में बिल्कुल कंफर्म भी नहीं है कि ये कौन सा पति और कौन सी पत्नी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए करिए क्वेश्चन जल्दी। ए डी का भाई है, तो भाई कौन है? ए डी का भाई है, तो डी का भाई है कौन? ए, और भाई है तो राइट। डी बी का पिता है, डी पिता है किसका? बी का, और पिता है तो राइट। बी और सी दोनों बहन हैं, बी और सी बहन है, किरोश। सी का ए से क्या संबंध है? किससे चलना है? ए से। ए से कहां तक जाना है? सी तलक। ए से चलना है। ये इसका भाई, भाई की पुत्री तो भतीजी, और भतीजी की बहन भी भतीजी ही लगती है। तो आंसर है कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा।
भतीजी। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर लिया सभी ने? देखिए अब ये ब्लड रिलेशन में टाइप नंबर फर्स्ट होगी, इससे आगे हम टाइप नेक्स्ट लेकर अगली क्लास में लेकर आएंगे। लेकिन सभी गाइस, सभी स्टूडेंटों से मेरा यही अनुरोध है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है? और कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो कि लाइक ना करे वीडियो को, ज़्यादा सभी स्टूडेंट लाइक क्या करो, ठीक है? तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना हो कि जो लाइक ना कर, तो लाइक तो क्या करो, लाइक और शेयर तो जरूरी क्या करो। और मैं आज आपके एक मोटिवेशनल देखो लेकर आया हूं, सभी को दिख रहा होगा, देखिए अब साफ चमक रहा हो गया। बस मेहनत करो बिना वक्त की और देखकर। फिर ध्यान से पढ़ो। नहीं चमक रहा? अब चमक रहा होगा, अब तो चमक रहा होगा बिल्कुल। देखिए बिल्कुल जुनून जगाओ एकदम कि नौकरी चाहिए 2022 में आपके। लेकिन 2023 में स्टार्टिंग में जनवरी में एग्जाम है एसएससी जीडी का, एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए बिल्कुल। देखिए बस मेहनत करो बिना वक्त की ओर देखकर, बस मेहनत करो बिना वक्त की ओर देखकर, एक दिन वक्त बदलेगा तुम्हारी मेहनत को देखकर। क्या बात है, एक दिन वक्त बदलेगा तुम्हारी मेहनत को देखकर। इसे देखिए, उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। क्या बात है, उम्र थका नहीं सकती और ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। फिर पढ़िए एक बार, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।